आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे प्रकृति से जुड़े ऐसे रहस्य सामने निकल कर आ रहे हैं जिन पर कभी यकीन करना मुश्किल था। सालों पहले जब नोबेल पुरस्कार विजेता और महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों में जीवन होने की बात कही थी, उस दौरान ये नई धारा के वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली थी। हालांकि जब इसे वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित किया गया तो समस्त विज्ञान परंपरा ने इस महान खोज की अनुमति दी। जगदीश चंद्र वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बारे में बताया कि पौधों में जीवन होता है। वो प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में भारत के कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने शोध में एक खास बात के बारे में पता लगाया कि पौधों में भी तनाव पाया जाता है और उस तनाव की वजह से पौधों का जीवन या तो कम हो जाता है या फिर वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाते। पौधे लगातार बदलते वातावरण में रहते हैं जो अक्सर वृद्धि और विकास के लिए प्रतिकूल या तनावपूर्ण होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे वैज्ञानिकों ने कई तरह के शोध किए हैं जिससे पौधों में होने वाले ये तनाव को कम कर सकते हैं और हमारी फसलों और फसलों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पौधों में पाए जाने वाले तनाव को कम करने के लिए यूं तो कई वैज्ञानिकों ने अपने शोध प्रस्तुत किए हैं, परंतु आज के इस कार्यक्रम में हम जिनके साथ जुड़ेंगे उन्होंने इस दिशा में कई सालों तक काम किया। उनका नाम है पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार सोपोरी। आइए आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएं पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार सोपोरी से और इनसे जाने कि भारत ने इस क्षेत्र में क्या नई उपलब्धियां हासिल की हैं। लाइफ साइंस में जीव विज्ञान जो है उसमें पौधे, एनिमल्स, सबकी जो स्टडी है वो आ जाती है। पहले हमारे बायोलॉजिकल साइंस हुआ करता था जिसमें अलग अलग, बॉटनी अलग था, ज़ूलॉजी अलग था, केमिस्ट्री, फिज़िक्स अलग होता था। लेकिन लाइफ साइंसेज एक कंपोजिट सब्जेक्ट बना जो स्कूल ऑफ लाइफ साइंस JNU में सबसे पहले शुरू हुआ था, जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ पे। उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स का बेसिस बना के टू अंडरस्टैंड कि प्लांट या एनिमल की लाइफ जो है उसको केमिकल एंड फिज़िकल प्रोसेसेस से समझा जा सके। तो वो एक ब्रॉड फील्ड ऑफ जो होता है वो लाइफ साइंसेस का आ जाता है और उसमें अलग अलग शोध चलते रहते हैं। पौधों पे अलग है, एनिमल्स में अलग है, इम्यूनोलॉजी का अलग आ जाता है, जो डिजीज़ होती हैं उसका भी उसमें आ जाता है। उसके साथ साथ न्यूरोबायोलॉजी जैसे ब्रेन रिसर्च वगैरह है वो भी उसके अंडर आ जाता है। तो ये सारे जितने भी अलग अलग ये विषय हैं उनके ऊपर लाइफ साइंसेस में काम किया जाता है। और मेरा अपना जो काम है वो ज़्यादातर पौधों के ऊपर ही है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन भी हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है पौधों पे ही काम करना। और मुझ पहले से ही कई सालों से, 50 साल से अब इसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। सर, आपका रिसर्च सब्जेक्ट है प्लांट कैसे सेंस करते हैं।
थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप इस बारे में बताइए। देखिए, अगर आप एक पौधे की जीवनी पे विचार करें तो पहले उसका बीज जो है वो ज़मीन के अंदर आ जाता है, जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और उसको सिर्फ वहाँ पे पानी मिलता है और न्यूट्रिशन मिलती है। तो पहला जब पौधा जर्मिनेट करने लगता है, सीड जर्मिनेट करता है, तो पहले देखता है कि उसके पास पानी काफ़ी है, जो न्यूट्रिशन है वो है। तो वो एक सेंसेस जो उसकी लाइफ की सबसे पहले शुरू हो जाती है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जर्मिनेट करता है और जो ज़मीन है उसके बाहर आना शुरू कर जाता है, और जब बाहर आ जाता है और ग्रो करता है तो उसकी बाकी सेंसेस भी फिर स्टार्ट करती हैं। जैसे वो लाइट, रोशनी कितनी है और किस प्रकार की रोशनी है, उसमें भी कई होते हैं उसके पास सेंसेस हैं। जैसे हमारे आइज़ को हम सेंस कर सकते हैं कि कोई रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, अलग अलग रोशनी होती हैं। वैसे ही प्लांट में भी उसी तरीके का एक सेंसर होते हैं जिससे वो पता कर सकता है कि इस वक्त लाइट कितनी इंटेंसिटी की है और कौन सी लाइट, लाल ज़्यादा है कि नीली ज़्यादा है, वो उसके ऊपर वो कंट्रोल करता है और उसी से वो आगे फिर बढ़ना शुरू करता। और फिर आगे आगे उसकी सेंसिटिविटी और बढ़ती है। जैसे टेम्परेचर है उसको सेंस करेगा, जैसे पोल्यूशंस हो जाते हैं उसको सेंस करता है। तो उसको सेंस करते करते अपने आप को एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करते करते ऊपर जब बढ़ जाता है तो फाइनली फिर उसको जब राइट कंडीशंस हो जाती हैं तो वो अपना फ्लावर करता है, सीड बनाता है और फिर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो जब तक उसके पास ये सेंसिटिविटी नहीं होगी तो वो एनवायरनमेंट में अपना ना अडेप्ट कर पाएगा, ना ग्रो कर पाएगा, और हो सकता है कि वो आगे जाके फ्लावरिंग और वो नहीं करेगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आजकल, जिस पे ज़्यादा शोध हो रहा है, कि हमारा क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अभी जैसे बारिश हो रही है, बिन बुलाए बरसात आ जाती है, कहीं पे फ्लड हो जाता है और कहीं पे पानी नहीं मिलता। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस कंडीशन। जैसे हम लोगों का स्ट्रेस होता है, उसको भी ये फील होता है कि स्ट्रेस कंडीशन। तो इस कंडीशन में पौधे को कैसे ज़िंदा रखा जाए, हालांकि बाकी कई पौधों को अपने अंदर ही पूरी क्षमता होती है कि वो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं, जो राइस है, वीट है, जो हमें खाने के पे हैं, उनमें ये क्षमता कम हो गई हुई है। और इसलिए आजकल जो शोध यहाँ हिंदुस्तान में भी हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है, कि इस क्लाइमेट चेंज में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो पौधे के लिए ठीक नहीं है, अभी आजकल के जो पौधे हैं वैसे कैसे पौधे बनाए जाएं ताकि वो इस कंडीशन को भी सहन कर पाएँ। तो इस तरीके का शोध कार्य अभी चल रहा है इसमें। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको कहते हैं जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। उसमें क्या होता है कि हम एक जीन उठा के एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं डाल रहे हैं, इसी पौधे में छोटा सा चेंज कर सकते हैं। डीएनए में जो एक एक होते हैं बेसिस, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी आ गई है। तो प्लांट में एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं ले जाना, अपने ही पौधे में थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, और उस चेंज करने से आपको वही करैक्टर आपका जो है वो अच्छा मिलने लग जाता है। और इस टेक्नोलॉजी को जो है, इसको जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, इसको अब गवर्नमेंट ने, रेगुलेटरी बॉडीज़ ने अप्रूव ही कर दिया है कि 2-3 किस्म की जो हैं वो कर सकते हैं। और काफ़ी शोध इस पे इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूट्स में इस पे काम हो रहा है। और उम्मीद है कि कुछ सालों में कोई अच्छी वैरायटीज़ और जिनकी ज़रूरत है हमें। अगर आपको इस देश के 130 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है और आगे जाके पॉपुलेशन और बढ़ने वाली है, और ज़मीन आपकी घटती जाती है क्योंकि आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ज़मीन घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा शोध कार्य करके ऐसे पौधे लाने पड़ेंगे जो अच्छी प्रोडक्टिविटी भी दें और क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो, कि क्लाइमेट के चेंजेस हैं उसको सहन कर पाएँ और अच्छी प्रोडक्टिविटी दें। तो इस तरीके का होता है कि हमारे यहाँ पे शोध में जो हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, वो इंटेलिजेंट, और टेक्नोलॉजी सबके पास आ गई है। जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी हर साल डेवलप होती जाती हैं, उसको कुछ यहाँ भी डेवलप होती हैं, कुछ अडेप्ट कर लेते हैं टेक्नोलॉजीज़। तो जहाँ तक बायोलॉजिकल साइंसेस का है, तो उसमें जो भी जीनोमिक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं या आपकी नैनो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इस टाइप की जितनी टेक्नोलॉजी हैं, वो भारतवर्ष के कई
इंस्टीट्यूशंस में इस पे काम होता जा रहा है। तो मेरे अपने क्षेत्र में जैसे मैंने बताया, हमें ये देखना है कि अगले 25 साल में हम ना एक अपनी पॉपुलेशन को फीड करें, बट एक्सपोर्ट में भी हम अभी भी हो रहा है, अभी जैसे बासमती राइस वगैरह एक्सपोर्ट होता है, लेकिन हमें और एक्सपोर्ट करना। डिपेंडेंसी जो है बाकी जगहों से, हमारे जो फूड आता है बाहर से, जैसे दालें बाहर से कई बारी आती हैं, अभी भी ऑयल, ब्रेसिका ऑयल जो है बाहर से आता है, इसको हमें कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा ताकि हमारा जो डॉलर बचे कहीं पे। तो इसमें कार्यक्रम चलते जा रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ और पे काम इसका होता है। आगे जाके मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा काम फंडामेंटल साइंस पे करना पड़ेगा। बेसिक फंडामेंटल, प्लांट हो या एनिमल हो, कैंसर रिसर्च जो भी है, उस पे यहाँ पे करना पड़ेगा। हमें डिपेंडेंसी कि बाहर में ये नई दवाई निकली तो हम उसको ले लें, मैं चाहता हूँ कि वो सब यहाँ पे हो, क्योंकि अगर बाहर की टेक्नोलॉजी पे, दवाइयों पे सब हम डिपेंडेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भरता, हमें अगले 25 वर्ष में आत्मनिर्भर भारत बनना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पद्मश्री प्रोफेसर सुधीर कुमार सोपोरी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.